नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के त्रिपाठी। आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। आजकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है नवतपे के कारण, हीट वेव के कारण, कि जीना मुश्किल हो चुका है। कई सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें रेड अलर्ट जारी हो चुका है। एनसीडीसी के अकॉर्डिंग करीब 16,000 हीट स्ट्रोक के केसेस आ चुके हैं। तो टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट का बढ़ रहा है तो क्या क्या परेशानियां आ सकती है, क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके बचाव की तरफ जाएंगे। बेसिकली अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मलाइज रखने के लिए हमारे शरीर में कुछ ऐसी टेक्निक होती हैं जिसके कारण शरीर का टेम्परेचर नॉर्मलाइज किया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर का कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड +-1 और 2 डिग्री अराउंड रह सके, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, किडनी और दूसरे ऑर्गन प्रॉपरली वर्क कर पाएँ। लेकिन अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए 40, 45, 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, तो हमारा शरीर जो है वो उसमें कंपेंसेट करने का प्रयास करता है। उस टेम्परेचर को जो है इवेपरेशन के माध्यम से या पसीने के माध्यम से अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा समय तक धूप में रह जाएं या धूप में ही एक्सर्शन इतना ज़्यादा कर लें कि जिसके कारण अपने बॉडी का कोर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इवेपरेशन टेक्निक काफ़ी नहीं होती है और टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने लगता है। कोर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर के प्रोटीन्स और दूसरे केमिकल्स डीनेचर होने लगते हैं और हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, वो काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है, जिसके कारण शरीर में बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं, जैसे चक्कर आना, कंफ्यूज्ड स्टेट, बेहोशी आना। कई बार अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है तो ब्लड जो है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिसके कारण स्ट्रोक का खतरा हो जाता है, जिससे लकवे जैसी कंडीशन आ सकती है। हार्ट अटैक तक आ सकता है, जिसके कारण सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो ये बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं जो एक अलग अलग स्पेक्ट्रम में देखने को मिलते हैं कि किस लेवल का डिहाइड्रेशन हुआ है। तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो उससे बचाव के तरीके भी आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं या क्या क्या ऐसे उपाय हैं, उनको अपना के आप डिहाइड्रेशन से होने वाले खतरे से बच सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है आपका हाइड्रेशन। आप अपना वाटर इनटेक जो है वो 3 से 4 लीटर तक बढ़ा दें गर्मी में। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं या धूप में काम करना पड़ता है तो वाटर इनटेक जो है 10-12 ग्लास ज़रूर रखें। धूप से बचें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। धूप से अगर आप नहीं बच सकते हैं तो तो एटलीस्ट बचाव के तरीके अपनाएं जिससे कि कारण उसके दुष्प्रभाव से बचें। हीट स्ट्रोक से बचाव के कुछ उपाय मैं बताना चाहूँगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप सबको शायद पता भी होंगी, लेकिन अगर उन पे अगर आप अमल करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर हीट स्ट्रोक से बच पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन। अगर आपको बाहर निकलना ही पड़ता है, बाहर एक्सर्शन थोड़ा बहुत करना पड़ जा रहा है, धूप में जाना ही पड़ जा रहा है, तो आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भी बाहर निकलें अम्ब्रेला लेके निकलें। बहुत ज़्यादा समय तक धूप में समय ना बिताएं। धूप में स्पेशली एक्सर्शन ना करें, क्योंकि एक तो धूप के कारण गर्मी बढ़ेगी और दूसरी तरफ आप एक्सर्शन भी कर रहे हो, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और ये दोनों चीज़ें मिल के बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होते हैं। तो धूप से बचें। अभी नवतपे का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो धूप में एक तो निकलने से बचें, निकलना ही पड़ रहा है तो एक्सर्शन से बचें और अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो हीट स्ट्रोक से आप बच पाएंगे। इस नवतपे को आप इजीली जो है उसके दुष्प्रभावों से बच पाएंगे। तो आप हेल्दी रहें और हीट स्ट्रोक से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। नमस्कार।